नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट वो कैसे हैंडलिंग की जाती है, उसकी कार्ड के बारे में, कौन कौन से उसमें हमारे कंपोनेंट होते हैं, कैमरा कहाँ पर लगाया जाता है, गैस कहाँ पर अटैच की जाती है जो कि CO2 हम यूज करते हैं, और लाइट सोर्स कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी हैंडलिंग की जाती है और क्या क्या उनका फंक्शन है। तो हमारे पास है आंचल और कन्हैया जो कि आज आपको डेमो देंगे एक लैप्रोस्कोपिक कार्ड का। और चलिए उनके पास और देखते हैं कि कैसे वो फंक्शन करती है कार्ड और कैसे उसके इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। तो आज की क्लास हमारी है लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग के ऊपर। तो हम इसमें बड़ी सारी चीजें देंगे, लैप्रोस्कोपिक यूनिट के एक्सेसरीज और इंस्ट्रूमेंट्स, उनका डिसमेंडल, हैंडलिंग, स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग। तो पहला है हमारा लैप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप का सबको पता है क्या होता है लेप्रोस्कोपी, ठीक है। इसको मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी भी बोलते हैं और की होल सर्जरी भी बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपी आल्सो नोन है मिनिमम MIS, मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी और की होल सर्जरी। क्यों? क्योंकि की होल एक ही होल के थ्रू ही पूरी सर्जरी होती है, या फिर जहाँ सर्जन खड़ा होता है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ये सर्जरी होती है। क्योंकि डायरेक्टली सर्जन क्या नहीं करता, ऑर्गन्स को टच नहीं करता है, ठीक है। जो लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके थ्रू ये सर्जरी होती है, तो इसलिए इसको लेप्रोस्कोपी का मतलब आपको सब पता ही है। लेप्रो का मतलब एब्डोमेन में कोई भी सर्जरी होती है। तो ये हाँ, इसका एक 3 पार्ट्स में अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे। एक और पहला आता है इमेज प्रोडक्शन, ठीक है। पहला देखेंगे इमेज प्रोडक्शन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। दूसरा होता है न्यूमोपेरिटोनियम और थर्ड पार्ट होता है लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले इमेज प्रोडक्शन, तो मैं स्टार्ट करूँ। तो ये है लैप्रोस्कोप यूनिट, जिसका पहला ये कंपोनेंट है मॉनिटर, ये तो सबको पता है। दूसरा है ये कैमरा यूनिट, जिसमें एक ये वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है और ऊपर कैमरे का जो हमारा कैमरा हेड है उसका अटैचमेंट लगता है। सेकंड आता है ये लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स के ये ऑन ऑफ बटन है। सेकंड है ये स्टैंड बाय। तीसरा ये इंटेंसिटी ज्यादा और कम करने के लिए। उसके बाद है ये मोड, ये अलग अलग मोड सेलेक्ट करने के लिए है। और ये हमारा यहाँ पे लाइट सोर्स का जो अनस्टेराइल लेंस को हम कहते हैं वो यहाँ अटैच होता है, ठीक है, वो बाद में अटैच करके दिखाएंगे। तीसरा यूनिट है हमारा इंसफलेटर। इसका ये ऑन ऑफ बटन है। इसमें हमारी बेसिकली 3 हम डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी में। पहला है हमारा प्रेशर, तो इसमें 2 है, एक्चुअल प्रेशर और दूसरा है सेट प्रेशर। सेट प्रेशर हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना एब्डोमिनल प्रेशर चाहिए। दूसरा है एक्चुअल प्रेशर, मतलब सर्जरी के टाइम पे कितना एक्चुअल प्रेशर एब्डोमिन में है। सेकेंड आता है हमारा फ्लो, हम फ्लो सेट कर सकते हैं, इसमें भी सेट है, और एक्चुअल जितना हम दे रहे हैं अंदर जा रहा है एब्डोमिन में वो है। तो सेट हम अप्रॉक्स करते हैं 14 पे। प्रेशर भी हमारा 12 to 15 के अंडर रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये वॉल्यूम, कितना CO2 कंजम्पशन हो गया है, ठीक है, सर्जरी के टाइम पे। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट इस डिवाइस की 998 आती है, 998 लीटर्स तक दिखाएगा। उसके बाद ये फिर से 0 से स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमारा इधर ऑन ऑफ का बटन है, तो सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी पर्पज के लिए पहली बार जब हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा। सेकंड बार आप प्रेस करोगे तो ये डिवाइस ऑन होगा, ठीक है। अगर आप CO2 कंजप्शन देखना चाहते हैं, किसी सर्जरी में पहले से ये आ रहा है तो उसको हम रीसेट करके वापस 0 करके अपना एक्चुअल सर्जरी का देख सकते हैं। ये है जो मेन इसकी यूनिट होती है, कैमरा हेड, जो टेलीस्कोप से और जो इसका जो बॉक्स होता है कैमरा हेड का उससे अटैच होता है, ठीक है। अलग अलग कंपनी, ये कार्ल स्टोर्ज का है, तो कार्ल स्टोर्ज में अलग ऑप्शन आते हैं। अपन वुल्फ का लेंगे उसमें अलग ऑप्शन आएंगे अटैचमेंट के सबके। वुल्फ में नीचे से प्रेस करके जो ओपन होती है विंडो, इसमें क्या होता है, जो ब्लैक आगे जो रिंग दी हुई है, ठीक है, ठीक, इसको घुमा के फिर अपन को क्या करना पड़ता है, जो अपना टेलीस्कोप होता है उसको अटैच करना पड़ता है। टेलीस्कोप बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में। तो ये है कैमरा, केबल में सबसे पहले कैमरा है। दूसरा आता है अपना फाइबर ऑप्टिक केबल। ये 2 प्रकार की केबल होती है, मेनली आपने देखा होगा। ये फाइबर ऑप्टिक है, एक होती है फ्लूइड ऑप्टिक, जो अपने गैस्ट्रो में है ना, गैस्ट्रो के अंदर जो लाइट सोर्स में लगाते हैं। फ्लूइड ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, ये भी फ्लेक्सिबल होता है, वो भी फ्लेक्सिबल होता है, पर जो फ्लूइड ऑप्टिक होती है ना, उसका अंदर क्या होता है, जो ट्रांसमिट होती है पूरी लाइट, ऐसे लाइट जाती हुई आपको विजुअलाइज होती है, ठीक है। तो ये है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसके थ्रू लाइट सोर्स से अपन को टेलीस्कोप, जो लाइट पोर्ट होता है टेलीस्कोप का,
वहाँ पर ये कनेक्ट होती है और वहाँ से के थ्रू एब्डोमेन में या जहाँ भी अपन सर्जरी कर रहे हैं वहाँ पर लाइट जाती है। तो दूसरी केबल होगी अपनी लाइट सोर्स। तीसरी होती है इंसफलेशन के लिए जो CO2 केबल या गैस केबल बोलते हैं अपन। इसकी कोई नहीं, एक मेनली हॉल ट्यूब होती है, ठीक है, और एक साइड इसका अटैच होता है किससे, इंसफलेटर से, और दूसरा होता है वेरिस से। तो इसके अटैचमेंट अपन कई बार क्या गलती करते हैं, जो ये वेरिस एंड होता है, ठीक है, इसको नीचे डाल देते हैं उसको अटैच करने के लिए, और जो इंसफलेटर का अटैच वो इधर रख लेते हैं, तो ये अनस्टेराइल हो जाता है। फिर अपन को क्या होता है, ट्रबल, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो वेरिस एंड होता है वो एक छोटा सा होल के रूप में होता है, और जो इसका एंड होता है, इंसफलेटर एंड होता है, वो क्या होता है, या तो खाली होता है या फिर ये जो इसका अटैचमेंट होता है ये इसके कनेक्टर होता है, यानी कि ये वाइड, चौड़ा और मोटा होता है। वो आपको इंसफलेटर देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिस एंड है और कौन सा इंसफलेटर है, ठीक है। तो ये इसका मेन पर इसका यही ध्यान रखना है। इसमें बहुत बार मैंने देखा है कि कई स्टाफ क्या करते हैं, जो वेरिस एंड होता है ना उसको नीचे डाल देते हैं, तो ये मेनली इसमें ध्यान रखने की चीज़ है। केबलिंग में जो चौथी केबल आती है वो आती है अपनी मोनोपोलर या जो भी कोटरी की केबल होती है अपनी, ठीक है, एनर्जी सोर्स का होता है, वो होता है अपना। और कई इंस्ट्रूमेंट जैसे अब केबलिंग में अगर अपन ये यूज कर रहे हैं, मोर्सुलेटर यूज कर रहे हैं, तो मोर्सुलेटर की केबलिंग अलग होती है, और जो अपना स्ट्रोमेट है, स्ट्रोमेट की केबलिंग अलग होती है, वो अभी यहाँ अपने पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सर्जरी टाइम पे ये हमारा स्ट्रैंड है जो हम सर्जन को देंगे, और ये हमारा अनस्ट्रैंड है जो यहाँ से अटैच हो जाएगा। इसको हम जब भी अटैच करेंगे तो यूनिट को सपोर्ट करके और फिर आराम से अटैच करना है, ठीक है। और जिस कंपनी का कैमरा केबल जिस भी कंपनी का यूज़ करोगे उसी कंपनी का आपके पास लाइट सोर्स होना चाहिए या कैमरा हेड होना चाहिए, यानी कि आप ओलंपस का यूज़ कर रहे हो, कार्सोस का लगा रहे हो उसमें, ठीक है। तो इसमें पहला ये है लॉकिंग, रोटेटिंग, वो जिससे हम टेलीस्कोप को फिक्स करते हैं। सेकेंड है हमारा जूम इन जूम आउट, ठीक है, इसी में। और तीसरा है फोकस, ठीक है। इसमें फोकस करके दिखा दो, किसी का मास्क में फोकस करके दिखा। ये है आपका फोकस बटन, हो रहा है ना फोकस, अच्छा जी, सेकेंड वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये जिसके ऊपर ये देखो सभी कंपनियों में ये होता है, जो हमारा एक साधारण तरीका जिसमें प्लस और माइनस लिखा होता है ना, वो जूम का होता है। जो प्लस जिसपे एक तरफ प्लस और माइनस का इंडिकेशन दिया होता है वो जूम का होता है, और जिसपे कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है, फोकस का होता है। ऑल स्टोर में जैसे उसमें जो वुल्फ में भी ऐसा होता है, प्लस माइनस, और उसमें फोकस अपने आप होता है बटन से। ये अटैचमेंट वो है इसके बटन, वो भी अभी बताएंगे, वो टेलीस्कोप में, ये टेलीस्कोप लगाने के बाद में काम करना है। तो लगा दूँ ये रहा। ये जो मेन इसकी लेप्रोस्कोपी की जो मतलब हार्ट बोलते हैं अपन, जैसे नर्सिंग को अपन हार्ट बोलते हैं, बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये लेप्रोस्कोपी का हार्ट है, ठीक है, नॉन एज टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, टेलीस्कोप या लेप्रोस्कोप भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लेप्रोस्कोपी इसके बिना नहीं होगी, ठीक है। और अपन की कई चीज़ों में अपन वो कर सकते हैं कि पास कुछ और एडजस्ट, पर इसमें कोई एडजस्ट नहीं होगा। मेनली ये क्या होता है, 3 लेयर में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या होती है, 3 लेयर्स में होती है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, अपने जो रोड्स, एक जो आईज में जो आई की स्ट्रक्चर में होती है रोड सेल्स, कॉन सेल्स, तो इसके अंदर भी रोड्स होती है, ठीक है, उनके थ्रू विजुअलाइज होता है। बाकी अपन डीप में नहीं जाकर सीधा सीधा देखते हैं, डीप में जाएंगे तो इस पूरे हाँ बताओ। ये है इसका आई पीस, ठीक है, जहाँ से हम नॉर्मली देखते हैं। ये हमारा लाइट पोस्ट, जहाँ पे लाइट अटैच होती है। ये शाफ्ट है, और इस ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब इससे हम डिसाइड देख सकते, बता सकते हैं कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, टिल 120 डिग्री अलग-अलग एंगल आते हैं, ठीक है भाई। ये एक 0 आता है, एक 30 आता है, एक 45 आता है। तो 45 तो मेनली एनटी में यूज होते हैं, अपने वो नहीं होते, अपने 0 और 30 यूज होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस से अपन इमेज कर सकते हैं, जो इसका एक्सिस है उससे कि ये 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है।
30 डिग्री में क्या होता है, अपन जो अपना जो लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट कनेक्ट होती है उसका अपोजिट दिखाई देता है अपन को। अगर ये लाइट ऊपर है तो अपन को क्या देगा, नीचे का दिखाई देगा, ठीक है। अपन लाइट को राइट में करेंगे तो लेफ्ट साइड का दिखाई देगा, ठीक है। लेफ्ट में करेंगे तो राइट हैंड की जस्ट अपोजिट लाइट सोर्स का, ठीक है। सिर्फ 30 डिग्री में, 30 डिग्री में, ठीक है। 0 डिग्री में डायरेक्ट दिखाई देगा, जो दिखाओगे सामने दिखेगा। हाँ। और एरिया भी कम होता है, मतलब एरिया ऑफ विजन कम होता है 0 डिग्री में। फिर इसके mm होते हैं अलग अलग, है ना। 1.5 mm से स्टार्ट होता है, फिर 4 mm, 5 mm, 10 mm, 12 mm तक स्कोप जाते हैं। वो अलग अलग सर्जरी में तो अलग अलग यूज़ करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में 4 mm, यूरो में हम 1.5 mm भी यूज़ करते हैं किसी की सर्जरी में। और टीडिया में है ना, वो एक टीडिया में तो एक माइक्रो बिल्कुल 1 mm का 1.5 mm का है, ठीक है। फिर इसके हेड को अपन क्या करते हैं, इससे अटैच करते हैं। इसको पकड़ने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कैसे भी पकड़ लिया है। इसको पकड़ के आपकी ये दो फिंगर्स फ्री रहनी चाहिए उसको रोटेट करने के लिए, और इसको अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद में इसको आराम से घुमा के देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार देख लो। पहले इस हाथ से पकड़ेंगे, दोनों फिंगर और थंब को फ्री रखेंगे। इनकी हेल्प से जो आउटर जो इसकी रिंग होती है इसको घुमाएंगे और इसको टेलीस्कोप को अटैच करेंगे, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद में सर्जरी के दौरान या ड्यूरिंग सर्जरी अपन दो चीज करते हैं, ठीक है। एक फोकस बता ही दिया आपको, फोकस कर लेंगे, और एक करते हैं वाइट बैलेंस, ठीक है। तो वाइट बैलेंस करते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो इसके फ्रंट में जो या जो जिस चीज को ये फेस कर रहा है वो वाइट होनी चाहिए, कि ये तो गोल या मोप अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये अब ये आपको भी ऐसे नहीं दिखाओगे वाइट रोल करके, बस इतना सा वाइट दिखा दिया, पूरा दिखना चाहिए स्क्रीन पर वाइट। अब लाइट सोर्स का ये है अनस्टेराइल पार्ट, ये ऐसे बड़ा सा जो दिखता है। अगर दोनों एंड को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो नॉर्मली अपन को पता चल जाता है कौन सा लाइट सोर्स में कनेक्ट होगा। हाँ, कभी ऐसे ना लूज कनेक्शन हो जाता है तो आती नहीं है, तो ये ऐसी आवाज आएगी। अब अगर ये फ्लूइड ऑप्टिक होती तो इसमें क्या होता है, पूरी लाइट आते हुए अपन को ये विजुअलाइज होता है, पूरी मतलब लाइट जलती हुई दिखती है। और ये फाइबर ऑप्टिक है, इसमें ये विजुअलाइज लाइट को कनेक्ट। अब मैंने बताया कि 3 स्विच होते हैं इसमें। कार्ल स्टोर में मेनली कितने होते हैं, 3। जो राइट बटन होता है इसका, ठीक है, राइट बटन को अगर अपन लॉन्ग प्रेस करते हैं, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो इससे क्या होता है, व्हाइट बैलेंस ओके का आता है, ठीक है। क्या आता है, व्हाइट बैलेंस ओके हो जाता है लॉन्ग प्रेस से, ठीक है। अगर लेफ्ट को अपन लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जैसे अपने पास रिकॉर्डर नहीं है, जैसे अभी गेस्टो में रिकॉर्डर नहीं है, तो वहाँ पे क्या पेन ड्राइव लगाएंगे, ठीक है। पेन ड्राइव लगाएंगे, पेन ड्राइव का पोर्ट दिया हुआ है, कैमरा है उसमें, और जो ये लेफ्ट बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे अपन, ठीक है। अब ये आ गया नो कैप्चर डिवाइस, यानी कि अपने पास पेन ड्राइव लगाया नहीं है। अगर पेन ड्राइव लगाया हुआ होता वहाँ पे अटैच होता तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती। एक बार अगर प्रेस करके छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे फोटो इमेज आएगी, और अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें और फंक्शंस होते हैं कई, जैसे मैं बताऊं ये मोड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें एक अलग अलग मोड दिए हुए हैं। ये अपन जो ये राइट बटन होता है, ठीक है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, व्हाइट बैलेंस, ठीक है। और एक बार प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये ऑप्शंस अपने सामने आ जाते हैं। इसमें क्लेरा है, ठीक है, तो अलग अलग इमेज दिखती है, ठीक है। जैसे अपन ये अब बाहर तो नहीं दिखेगी, बट ये कलर चेंज हुआ ना स्पेक्ट्रा में, ए में, हाँ ये फिल्टर है, एज ए फिल्टर आप ऐसे मान सकते। और हम इसको सेट करते हैं क्लेरा प्लस क्रोमा। क्लेरा एंड क्रोमा में क्या होती है, अपनी वेसल्स अच्छी दिखती है अपन को, जो रेड ये कलर होता है ना उस पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये इसके सिस्टम है आप, और ये सब अपन सेट करते हैं टेलीस्कोप को अटैच करने के बाद में। लाइट सोर्स लगाना भी सिखा दो उधर से, लाइट सोर्स कैसे लगाना है। लाइट सोर्स लगाने के लिए ये अटैच होता है, जैसे ये कार्ल स्टोर में तो क्या होता है, ये स्क्रू टाइप में होता है, ठीक है। और वुल्फ में क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। तो वुल्फ में अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपने पास वुल्फ का कैमरा है तो टेलीस्कोप उसमें काम कर सकता है, ठीक है। बट क्या करेगा, जो ये लाइट सोर्स में अटैच नहीं होगा, तो अपन को जो लाइट सोर्स का ऊपर की जो कनेक्टर होता है, ठीक है, ये अपन इसको उठा सकते हैं और डायरेक्ट जो वुल्फ की जो लाइट सोर्स होती है ना उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है। और अगर कॉल स्टोरेज की करनी है तो कॉल स्टोरेज को करने के लिए अपन को जो ये स्क्रू है इसको डायरेक्टली अपन एडजस्ट करेंगे पहले, और ये स्क्रू है तो इसको राउंड में घुमाएंगे, ये टाइट हो जाएगा, जैसे कंप्लीट फिट हो जाता है। जब आप लाइट सोर्स नहीं यूज कर रहे हो तो आपको उसको स्टैंड बाय मोड पे रखना है,
क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी वार्म अप होता है, हीट अप हो जाता है, तो पेशेंट को बर्न्स हो सकते हैं, और सेकेंड ये हमारे रेटिना डैमेज करता है। अगर बहुत देर में फोकस करके रखेंगे तो हमारे रेटिना डैमेज हो जाता है, तो हम इसको स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं जब तक हम इसे यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट CO2 में भी मेनली क्या फ्लो और जो आपको प्रेशर बताया है, ठीक है, तो फ्लो और प्रेशर अपन बिलो 14 रखते हैं, कभी भी 14 से अबव नहीं रखते, ठीक है। मेनली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर 10 या 11 होता है, तो 14 से अबव अपन को ना तो फ्लो रखना है और ना प्रेशर रखना है। और अगर फ्लो आ रहा है, अपन को कैसे पता चलता है कि CO2 जा रही है? स्टार्टिंग में अगर प्रेशर 14 से बिलो आ रहा है और फ्लो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब CO2 जा रही है। कई बार सर्जन्स बोलते हैं ना कि CO2 नहीं जा रही है, ठीक है। तो अगर प्रेशर कम है तो CO2 जाएगी। अगर प्रेशर 0 to 9 के बीच में तो मतलब CO2 आपका जा रहा है, आपका पेरिटोरियल कैविटी में वेरीज नीडल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ओमेंटम फंस गया उसके वेरीज के आगे, ये जहाँ से गैस वो CO2 रिलीज होगी वहाँ से, तो वो तब भी आपका प्रेशर ज़्यादा दिखाएगा। CO2 जैसे मतलब वो लिमिट है 2 लीटर एक बार अप्रोक्स चली जाए, उसके बाद में अपना कोड। और कई सर्जन्स क्या करते हैं, हाँ, पेरिटोनियम 2 लीटर में करते हैं सब सर्जन। और कई सर्जन्स क्या होते हैं डायरेक्टली पोर्ट डालते हैं, तो उस पर कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। वेरी से 2 लीटर दे रहे हैं अपन। तो फर्स्ट जो हमारे पास CO2 सिलेंडर होता था इससे पहले, तो वो यहाँ इंडिकेट करेगा आपका सिलेंडर फुल है, आपका सिलेंडर खाली है, तो ये लाइट नीचे नीचे आती है, ये आपका सिलेंडर खाली होता जाएगा। तो हमारे पास सेंटर सप्लाई कई सेटिंग्स में, हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्या होता है, सेंटर सप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर सेंटर सप्लाई है तो उतना कोई अपनी दिक्कत नहीं होती। उसमें ये CO2 का हमारा सेंटर सप्लाई का पाइप है, और ये है CO2 का पोर्ट, यहाँ पे लिखा मेंशन भी है CO2। यस, तो हैंडलिंग में ये मैंने बताया कि ये मेन जो लेप्रोस्कोपी का है, तो इसके बिना लेप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हमेशा है ना, इससे हटाते टाइम अपनी पूरी जो अपनी फिस्ट होती है, मुट्ठी होती है, ठीक है, उसके अंदर पकड़ना चाहिए, ठीक है। फिर इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, समझ गए? डिस्कनेक्ट इसको करके फिर अगर अपन वाटर से साफ कर सकते हैं, ठीक है, पानी से अगर करते हैं, इसी एंगल में इसको ले जाना है, इसी एंगल में लाके वाटर में साफ करके और फिर इसको ड्राई करना है। ड्राई इसमें एयर की जरूरत नहीं है, इसमें ये मेनली मॉप से ड्राई हो जाता है, ठीक है। फिर इसको इसका अलग से चेंबर होता है, पहले उसमें रखो, फिर दूसरा काम करो, इसको पहले वॉश करके ड्राई करके फिर प्रॉपर चेंबर्स आते हैं, प्रॉपर यूरो वालों के पास है जैसा। कैप भी होती है इसके आगे लेंस के वहाँ पे कैप भी हाँ, टेप होती है, कैप लगानी है, टेप लगानी है और प्रॉपर उसमें रखना है। इसको कोई भी हार्ड सरफेस पे हिट नहीं करना और नीचे तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है। जैसे आप दूसरे दिन आ रहे हो, ठीक है, कई बार क्या होता है पहले रोज वाला स्टाफ खराब कर गया, ठीक है, आपका नाम लग जाए, उससे पहले क्या करना है, चेक करना है, आपकी आईज से इसको देखना है। अगर सही कोई भी मतलब इस पर कोई दरार नहीं आ रही है, कोई भी अगर अच्छा दिख रहा है आपको, यानी कि सही है, तो पहले आप चेक करो, फिर इसको काम करो, ठीक है। हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट से अगर आपने किसी को लोन पे दिया है, उससे ले रहे हो, ठीक है, तो पक्का चेक करना है, ठीक है। फिर ये कैमरा है, इनको क्या है, अपन क्या करते हैं, राउंड जो ये सिलिकॉन की क्या होती है, केबल होती है इसकी, ठीक है, तो अपन इसको वॉश करते हैं, उसमें पानी में तो नहीं कर सकते, डिस्टिल वाटर से या NS से क्लीन करते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसको राउंड है ना, तो इसका राउंड ये 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, इतना राउंड होना चाहिए। अब ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल छोटा। हाँ, तो इसका तो बीच का डायमीटर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि पूरे को क्या बोलते हैं, वो इसका 6 से लेकर 10 सेंटीमीटर, बिलो 6 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। ये भी और इसकी जो लाइट सोर्स केबल होती है, इसका भी डायमीटर बिलो 6 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। आप CO2 को कैसे भी रख सकते हो, क्योंकि इसके इंटरनल कोई हॉलो ट्यूब है, इसको तो कुछ भी कर सकते ठीक है। हाँ, इसको ट्विस्ट नहीं करना है, इस पे कोई भी नोड आ जाए ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसको पहले नोट करना है, ट्राई करना है, अगर क्योंकि कई बार ऐसी ये अंदर से आके इसमें नोड आ जाती है, तो फिर ये खिंच जाएगा, तो जल्दी इसके क्या खराब होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसको क्लीन करना है तो बहुत जेंटली क्लीन करना है, ऐसे नहीं कि पकड़ के बस खींच के क्लीन कर रहे हैं, बहुत जेंटली क्लीन करना है, ठीक है। मेनली अपन क्या करते हैं, हाउस कीपिंग पे थोड़ा छोड़ देते हैं कि भाई कर देगा अपने आप, ठीक है। तो
ठीक है, तो अपन को कितने मिनट, एक मिनट लगेगा इसको वॉश करने में, तो अपने को अपन हैंडल करके अपने तरीके से इसको वॉश करना चाहिए। और सपोज हमारा लैब का केस है, कोई ओपन हो रहा है, तो उस टाइम हमें पहली प्रेफरेंस होती है लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हमें पहले अपने साइड कर देने हैं क्लीन करके। ऐसा नहीं कि ओपन हो रहा है फटाफट ये सारे लिए और ये नीचे फेंक दिया और अपना ओपन का करने लगे, नहीं, इसको आराम से देना है। लाइट सोर्स, कैमरा और टेलीस्कोप, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ जगह पे रख लेना है ना, जैसे कि कोई गिरा ही ना तो हो। हैंडलिंग आ गई, प्रॉपर इनके चेंबर बने हुए हैं। जैसे अपन को हम यहाँ प्लाज्मा करवाते हैं डेली, ठीक है, तो प्लाज्मा रेपर में या इसका जो प्रॉपर जो चेंबर डब्बा है उसके अंदर इसको रखना है अपन को। ये वेरिस नीडल है, ठीक है। सब देन इसको क्या करना है, इसको भी पहले अपन को चेक करके देनी है, ठीक है। चेक कैसे करनी है, एक तो NS डाल के, ठीक है, और एक इसको खींच के, ठीक है। ये खींच के अगर वापस अपने आप, ठीक है, लोड हो रही है तो इसका मतलब ये सही है। अगर अपन खींच के छोड़ रहे हैं, पुल करके छोड़ रहे हैं, जो वापस नहीं जा रही है, ठीक है, इसका मतलब ये खराब है, ठीक है। इसकी क्या होती है, जो आगे साफ टिक होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो साफ थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी ब्लंट हो गई तो ये एक तो वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी इनर शीट है वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि और एक क्या है, इसको प्रेस करने में या पेशेंट के अंदर इंसर्ट करने में भी काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसको स्मूथली हैंडल करना है। तो इसमें एक आउटर शीट होती है, एक इनर होती है, ठीक है। तो जैसे यूज के बाद में अपन वॉश करते हैं, ठीक है, तो उसको पूरी क्या करते हैं, अंदर इसके आउटर शीट में ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो वो ब्लड कई बार क्या कर लेते हैं अपन जल्दीबाजी में, ऐसे पूरा बिना इसको मतलब दोनों को सेपरेट किए हुए वॉश करके लाते हैं। तो उसमें क्या ब्लड, इसमें जो उसकी आउटर शीट होती है इसमें ब्लड रहने के चांस रहते हैं। तो इसको प्रॉपर क्या दोनों को सेपरेट करके वॉश करना है, ठीक है। इसका बाहर आउटर शीट का जो टिप है वो शार्प है और जो अंदर इनर शीट ये है ब्लंट उसका होती है। ब्लंट है। ये अलग साइज में भी ये अलग अलग आती है, ठीक है। ये क्या है, 8 इंच की है, एक 6 इंच आती है, इससे छोटी आती है। तो जो थिन पेशेंट होते हैं, पतले पेशेंट्स में अपन को कौन सी लेनी चाहिए, जो छोटी साइज की 6 इंच है वो, ठीक है। और जो फैटी पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपन को बड़ी वेरिस नीडल लेनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपने मेन जो ट्रोकार। जैसे ही सर्जन वेरिस नीडल लेता है, वेरिस नीडल के बाद में जैसे 2 लीटर CO2 पेशेंट में इंसर्ट हो जाती है, अंदर चली जाती है, उसके बाद में पोर्ट लेते हैं, ठीक है। तो पोर्ट सबसे पहले 10 mm का पोर्ट लेगा, ठीक है, 10 mm का पोर्ट, क्योंकि उसके थ्रू टेलीस्कोप डाल के देखना है। क्यों, क्योंकि एक तो अपन ने वेरिस को क्या है, ब्लाइंडली डाला है। सर्जन क्या करता है, वेरिस ब्लाइंडली डालता है। कई बार कई केसेस में बाउल ट्रॉमा हो जाता है, बाउल में चली जाती है या फिर ओमेंटम में इंजर्ड कर जाती है। तो सबसे पहले उसको 10 mm पोर्ट के थ्रू टेलीस्कोप डाल के ये देखना है कि सब कुछ सेफ है अंदर, ठीक है। क्योंकि वेरिस होती है, वेरिस तो ब्लाइंड जाती है पूरी, कोई अपन को अंदर दिख थोड़ी रही है कितनी डीप रही है, कहाँ पे इंजर्ड गया है। तो वेरिस नीडल के जस्ट बाद में अगर सर्जन पोर्ट मांग रहा है, ठीक है, तो वो 10 mm पोर्ट या 11 mm पोर्ट अपन को सर्जन को देना है, ठीक है। देने से पहले क्या चेक करना है, एक तो इसका जो ट्रोकार है वो इसके इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। कई सर्जन क्या करते हैं, सेफ्टी ट्रोकार यूज लेते हैं। ब्लंट तो ट्रोकार। ब्लंट ट्रोकार होता है, वो सेफ्टी ट्रोकार होता है। तो उस कंडीशन में अगर है अपने पास, तो सबसे पहले प्रीफेयर कौन सा करना चाहिए, सेफ्टी ट्रोकार करना चाहिए। फिर अगर शार्प ट्रोकार ले रहे हैं तो शार्प ट्रोकार का जो ये जो पोर्ट है उसका ट्रोकार इंसर्ट होना चाहिए। एक क्या है, जो इसका CO2 का पोर्ट होता है, ठीक है, लीवर होता है, वो ओपन होना चाहिए। कौन से टाइम पे, देने के टाइम पे। क्यों, क्योंकि जैसे ही अपन इंसर्ट पेरिटोनियम शीट होती है, शीट के नीचे पेरिटोनियम के अंदर जाएगा, तो जैसे गैस आएगी तो अपन को इंसर्ट हो जाएगा ये एब्डोमेन के अंदर, अपन को मतलब ये गैस हो जाएगा कि एब्डोमेन के अंदर पोर्ट जो ये पोर्ट है चला गया है, यहाँ से हवाई ठीक है, CO2 बाहर आएगी। बाहर आएगी तो अपन को ये गैस हो जाएगा कि जो है ट्रोकार है जो अंदर है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले ट्रोकार निकाल के जो टेलीस्कोप डालते हैं, पोर्ट अंदर रह जाएगा। जस्ट जैसे ही सर्जन ने क्या कहा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है ड्यूरिंग, जैसे ये जब गया उस सर्जन क्या करता है, इसको सबसे पहले इसको निकालता है, इसके ट्रोकार को पोर्ट के। तो अपन क्या करते हैं, इसमें CO2 कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, CO2 कनेक्ट करते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि एब्डोमेन खुलेगा तभी अच्छे से विजुअलाइज होंगे, ठीक है। तो ये CO2 इसमें कनेक्ट हो गई, ठीक है। CO2 कनेक्ट हो गई, टेलीस्कोप अंदर जाएगा, अपन को अंदर के जो भी विसराज है, ऑर्गन्स है, वो विजुअलाइज होंगे अच्छे से। फिर अपन ये भी देख सकते हैं। फिर क्या है, आराम से थोड़ा सर्जन को भी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो अंदर देख लेता है कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है। अगर ट्रॉमा हुआ है तो फिर तो आगे की प्रोसेस वो अपन उसमें नहीं जाना है। तो अपन को भी ये देखना है कि जैसे पोर्ट डला, अंदर के ऑर्गन्स विजुअलाइज हो गए, सब कुछ सेफ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, एसेसरीज पोर्ट देते हैं, पाइप जो
असिस्टेंट पोर्ट होते हैं वो 5 mm के, या कई जैसे लेग पुली करते हैं तो उसमें 10 mm के 2 लेते हैं, ठीक है। कई सर्जन्स की प्रैक्टिस होती है वो 10 तो वो उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। हम मेनली क्या करते हैं 5 mm के देते हैं, ठीक है। तो 5 mm के 3-4 जितने वो डालें उतने पोर्ट उनको देने हैं। नेक्स्ट है इनकी हैंडलिंग बताऊँ आपको। जैसे ही सर्जरी हुई, क्योंकि अपन जैसे जैसे कंप्लीट करते चलते हैं, जैसे ही सर्जरी हुई इनको इसके 3 पार्ट होते हैं, उनको अलग अलग करना है। एक होता है वॉशर, ठीक है, वॉशर होता है। एक इसकी ये होती है, ठीक है, हेड होता है, और ये सीट होती है, ठीक है। तो इन तीनों को अलग अलग क्यों? क्योंकि इनके अंदर खूब सारा ब्लड होता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो वो काफ़ी फंसा हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में इन तीनों पार्ट को अलग करके अपन को वॉश करना है, और ड्यूरिंग वॉश के या जो साफ के बाद में इनको क्या करना है, असेंबल करना है तीनों को, ठीक है। तीनों पार्ट को असेंबल करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये जो वॉशर होता है ये मिस होने के चांस रहते हैं, इधर उधर मिस हो जाता है। तो जैसे ड्राई किया अपन ने इनको तीनों को असेंबल कर देना है। ये 10 mm पोर्ट, 11 mm पोर्ट और 5 mm पोर्ट, ठीक है। 2 ही प्रकार के पोर्ट में ये अपन यूज़ करते हैं। एक प्लास्टिक होता है वो अलग चीज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंट आपके। बहुत अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ग्रास्पर, नीडल होल्डर, जो सीजर। नीडल होल्डर होता है, जो बाहर अपन जो ओपन में इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, लैब में होते हैं। लैब में ग्रास्प करने के लिए, ठीक है, मेरीलैंड होता है, ठीक है, नीडल होल्डर होता है, सीजर होती है लैब की अलग से, ठीक है। तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें कार्ल स्टोर्ज के इंस्ट्रूमेंट, ये भी कंपनी के हिसाब से होते हैं, पर कार्ल स्टोर्ज अपने पास ज़्यादा है यहाँ पे। तो कार्ल स्टोर्ज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ये डिटेच होते हैं, ठीक है, पूरे। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। इसके भी 3 पार्ट है। ये हैंडल है, ठीक है, वो आउटर शीट है, ये आउटर शीट है, और ये मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको ये आगे के ये 2 जो खुलते हैं इनको कहते हैं जॉ, ठीक है। अब अपन कई बार क्या करते हैं, जैसे ये लॉक का हैंडल है, ठीक है। तो कई बार मैंने स्टाफ को देखा है जो बिना लॉक वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें अपन क्या करते हैं, ये लॉक का हैंडल डालते हैं। जो लॉक होते हैं वो या तो जो ट्रोमेटिक होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि क्लो होते हैं, या फिर टूथ ग्रास्पर होते हैं, या जो ये अपने लेप कोली में काम में लेते हैं, ठीक है। जिनको पकड़ के होल्ड करना होता है उन्हीं में लॉक लगाते हैं, ठीक है। जिनको प्रॉपर अपन कंटिन्यू यूज करना है उनके अंदर लॉक वाला ये हैंडल नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ग्रास्पर है, जैसे कि कई बार सीजर में भी ये लगा देते हैं अपन। तो सीजर में ये क्या काम करेगा, ठीक है। अपन किसी चीज को रिट्रैक्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टूथ ग्रास्पर ले रहे हैं, टूथ ग्रास्पर से होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर कोई जो ये क्या बोलते हैं जो आप उसमें लेते हो, हाँ, क्रूसी, ठीक है। क्रूसी को भी क्या करते हैं, लॉक करके फिर दूसरे को, हाँ, रिट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसी में हैंडल वाला होता है, ठीक है। मेनली जो, हाँ, ये अगर अपन दूसरी कंपनी के लेंगे तो वो अलग साइज के और अलग उनका क्या होता है, उनमें जो वो स्क्रू टाइप होते हैं, स्क्रू टाइप, वो अपने आप। ये लेप्रोस्कोपी का नीडल होल्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाँ, ये क्वाड्री अटैच करने के लिए होता है, हाँ। नीडल होल्डर होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। लेफ्ट हैंड के लिए अलग होता है, राइट हैंड के लिए अलग होता है, ठीक है। मतलब दाएं हाथ का अलग, बाएं हाथ का अलग अलग होते हैं ये दोनों। तो ये मेनली है जो ये राइट हैंड का है। क्यों, जिस हाथ से अपन पकड़ रहे हैं, और जो ये आगे का जिसकी जो टिप है जो है, ठीक है, वो जिस तरफ जा रहा है, यानी कि ये सही है राइट हैंड का। और जो इसका ये लॉक होता है, यहाँ पे एक लॉक होता है, ठीक है। ये लॉक अपनी इस फिंगर के, इंडेक्स फिंगर के नीचे है, ये उसी हैंड का होता है। लेफ्ट हैंड में लेते हैं अगर, ठीक है, क्यों लेफ्ट हैंड में ले रहे हैं तो ये सही नहीं आ रहा, ठीक है। इसका पता लगाने का यही है, आप जैसे ये हाथ में ले रहे हो, अपनी ग्रास्प कर रहे हो, तो जो इंडेक्स फिंगर के अंदर नीचे अगर लॉक है इसका, ठीक है, तो वो उस हैंड है, यानी कि ये राइट हैंड का है, ठीक है। फिर इसको हैंडल करने के बाद लॉक होता है। लॉक होने के बाद में ये जो इसका एक पोर्ट होता है, ठीक है, इस पर एक कैप लगी रहती है। अगर इसको अपन खुला रखेंगे तो एक तो क्या होगा, कंटिन्यूसली CO2 बाहर निकलती रहेगी, एक ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना रहेगा, इसके ऊपर कैप लगा के रखनी चाहिए, ठीक है। और वॉश करते हैं क्लीनिंग के लिए, अंदर ब्लड जाए, वॉश करते टाइम इसको क्या करना चाहिए,
प्रेशर जो अपन देते हैं वो पूरा प्रेशर देके पानी बाहर की ओर निकल जाता है, जो भी ब्लड जमा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर धीरे धीरे अगर इसमें ब्लड जमा होता रहा तो ये टाइट हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा ढंग से। ऐसे ही इनको भी अगर आफ्टर प्रोसीजर पूरे को क्या करें, डिटेच सारे तीनों पार्ट्स को डिटेच करके फिर क्लीन करने चाहिए। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट वेरियस टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेप्रोस्कोपी में। ठीक है, अलग अलग सर्जरी के अकॉर्डिंग, पर मेनली कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उनके 3 पार्ट तो होंगे। ठीक है, हैंडल होगा, इनर इंस्ट्रूमेंट होगा, आउटर शीट होगा। इसको डिटैच करना आता है ना सबको? डिटेच और अटैच करना इसको आना चाहिए। ये है इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक बटन है यहाँ पे, इसको आप प्रेस करोगे, ये लॉक नहीं होना चाहिए इसका सबसे पहले तो, ये प्रेस करोगे और बाहर खींचोगे इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके लिए आपको इसको रोटेट करना है, टिप को, सिर्फ जॉ को, और बाहर खींच लेना है। हो गया। थैंक यू सो मच। और जब इसको अटैच करना है तो भी सेम है, इस शीट के अंदर डालेंगे, वापस आगे से रोटेट करेंगे। इस हैंडल को सिर्फ पकड़ना है, ऐसे नहीं बहुत ऐसे टाइट से पकड़ा हुआ नहीं, हैंडल को नॉर्मली पकड़ना है। और ये इंस्ट्रूमेंट कई बार लगता नहीं है, लग जाता है। अगर वो नहीं लग रहा है तो उसके एक रीजन ये हो सकता है कि आपने इसको लॉक नहीं किया। लॉक नहीं अगर किया आप है। लॉक नहीं करोगे, डायरेक्ट डालोगे, तो ये कभी नहीं लगेगा, या फिर कभी नहीं ये लगेगा। सिलसिले में भी कई बार निकलते हैं ना, वो भी थोड़ा हाँ, वो देखो इसके जो काल स्टोरेज में होता है ये फंक्शन मेनली। ठीक है, इसके अंदर एक हाफ रिंग और वॉशर होता है। क्या होता है हाफ रिंग? ये जो आप देख रहे हो, ये रबड़ का, जो आप रबड़ की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है, ये वॉशर है, और ये इसके एक नीचे मेटल की हाफ रिंग होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं ड्यूरिंग अपन वॉश, या अपन वॉश कर रहे हैं या उसे एयर से इसको ड्राई कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ये निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, फिर ये इंस्ट्रूमेंट रुकता नहीं है। जैसे ही कोई सर्जन या प्रोसीजर करते टाइम इसको हिलाएगा, ये क्या अपने आप बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो वो उसको देखो कि सीट के अंदर जो हाफ रिंग अपनी और ये जो वॉशर है या नहीं है। ये कॉन्स्ट, और ये जो लोकल कंपनी के होते हैं, ये तो उनमें कोई वॉशर या हाफ रिंग नहीं होती। ठीक है, हाँ, ये ओम सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इनके ये कैप, इसको ओपन करके डायरेक्ट है। इसको डिटेच कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करके, क्योंकि इसमें जो अगर क्लोज रखेंगे अपन इसको हैंड को, तो फिर ये क्या होगा, ओपन नहीं होगा। तो इसको ओपन करते टाइम क्या करते हैं अपन, इसको ओपन करेंगे और निकाल लेंगे। फिर ये यहाँ भी इसके क्या होता है, स्क्रू टाइप में होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओपन घुमा के फिर ओपन होगा। इसके भी पार्ट तो वही हैं, 3 पार्ट। ठीक है, बट इसके अटैचमेंट और डिटैचमेंट के अलग अलग हैं, सेपरेट सिस्टम। ये जो शीट है इसकी इंसुलेटिंग शीट है। हाँ, तो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट दोगे जिसमें हमें कोई भी एनर्जी डिवाइस यूज करना है, तो इसको चेक करके देना है कि ये कहीं से टूटी फूटी या टूटी-फूटी तो नहीं है। नहीं, इसका कुछ पार्ट ब्रेक तो नहीं है। ठीक है, फिर ये ट्रम्पेट सक्शन बोलते हैं, ट्रम्पेट सक्शन। एक दूसरा भी आता है थम्स अप। एक दूसरा भी आता है, वो ये ट्रम्पेट की, जैसे वो बजाने वाला आता है ना, ट्रम्पेट है ना, उसकी तरह है ना ये, तो इसको ट्रम्पेट सक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, सक्शन और इरिगेशन। सारे सक्शन में दो ही चीज होंगी, सक्शन और इरिगेशन। इसको ये इरिगेशन के लिए है, यहाँ से इरिगेशन अटैच होगा, और ये सक्शन के लिए। पीछे सेक्शन आगे। इसमें क्या करते हैं, कई बार सक्शन काम नहीं कर रहा है मान लो। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, जैसे इसको असेंबल करते टाइम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ये जो इरिगेशन वाला सक्शन में अटैच कर देते हैं, सक्शन वाला इरिगेशन इरिगेशन के लिए ग्रीन है, ठीक है। सक्शन के लिए ब्लू है। ब्लू है। ठीक है, सभी में यही लगता है कि कलर नहीं, ये कलर जरूरी नहीं है, इसका है। मतलब अगर अपन ये प्रॉपर, ये लोकल कंपनी के हैं, तो इनमें क्या होता है, अलग अलग सिस्टम होते हैं, कंपनी के वाइज होते हैं। तो इनमें अपन को जैसे जिस ओटी में काम कर रहे हैं, उसमें अपन को थोड़ा ओरिएंटेड हो रहना है कि हाँ कि ये कौन सा क्या काम कर रहा है। तो ये मेरे सेक्शन हर जगह जाता है, तो इसमें पता होना चाहिए। हाँ, और इसमें क्या है, होने का चांस क्या रहता है, इसमें जो नया स्प्रिंग होती है इसकी, है ना, वो कहीं भी मिलती नहीं है। होम सर्जिकल वाले के पास मिलेगी, वो 1000-1500 रुपये देगा। अरे नहीं, हम तो इससे वो तो जुगाड़ है एक, वो अपना लोकल जुगाड़ है। बट वॉश करते टाइम ये पूरा क्या होता है, जो आप डिसमेंटल करोगे तो उसके सारे पार्ट्स को वापस प्रॉपर्ली असेंबल करना है, ऐसे नहीं कि एक उधर फेंक दिया और एक उधर फेंक दिया। ठीक है।
ये हवा मारते हुए उड़ा दी है। क्या है? क्योंकि इसमें खूब ज्यादा ब्लड रहने के चांस खूब ज्यादा है, तो इसको पूरा डिसेंबल करके फिर ही वॉश करना चाहिए। अब आते हैं क्लीनिंग पे। तो हाँ। सारे इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग के लिए कुछ 5-6 स्टेप्स हैं। पहला है हमारा इमर्स करना है, मतलब जैसे आपकी सर्जरी खत्म हुई, इंस्ट्रूमेंट लिए उसको थोड़ी देर डिप कर देना है, ठीक है। सेकंड है वाइप करना है उनको, जितने भी ब्लड लगा है सब ऐसे डिसमेंटल करे बिना, सिर्फ वाइप करना है नॉर्मली। थर्ड है आपको डिसमेंटल करना है। फोर्थ है आपको डिप करना है एंजाइमेटिक सोल्यूशन में, अगर आपके पास प्रेजेंट है तो, या तो माइल्ड डिटर्जेंट या एंजाइमेटिक सोल्यूशन, अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं। फिर फोर्थ स्टेप है आपका सारे ये जॉइंट वगैरह जितने भी होते हैं अल्ट्रासाउंड इसमें इंस्ट्रूमेंट में, इसके जॉज होते हैं, यहाँ ब्लड फंस जाता है, जहाँ हम मतलब मैनुअली तो नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें इसको अल्ट्रासोनिक क्लीनर में डिप करना पड़ेगा। फिर वापस निकालने रनिंग वाटर के अंदर वॉश करके मशीन खाली है ना? प्रॉपर ड्राई करके और अपना स्टेरिलाइजेशन जो भी आप टेक्निक यूज करते हो, क्या? फुल ब्रश है। हाँ ब्रश से भी करते हो, वही ब्रश है, वापस ब्रश ही ब्रश है। स्टेरिलाइजेशन में भेज देना है। इसलिए लेकिन इससे बहुत है। इसका ब्रश आता है ऐसा, ये बैग खोलने के लिए मना किया हुआ है, पर ऐसा ये इसके ल्यूमेन को साफ करने के लिए काउंटर है। सीट लगा के रखा हुआ है, यूज करो इसको। हाँ ये है, ये ल्यूमेन है, इसके अंदर ऐसे ऐसे फंसा के इसको साफ कर देना है। जितना भी ब्लड क्लॉट्स, ब्लड डेब्रीज या टिश्यूज सब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रॉपर ड्राई करके अपना जो भी मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन आप यूज करते हो उसमें भेज देना है। सिंक साफ करने के लिए। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में से 2-3 है। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में अपने यहाँ प्लाज्मा चलता है, हाँ। ठीक है। ऑटोक्लेव भी होते हैं, हाल स्टोर के इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑटोक्लेव भी होते इनके हैं। लिए एक ऑटोक्लेव बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में अपन डाल के ऑटोक्लेव भी करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ बॉक्स के अंदर ही करवा। डिपार्टमेंट कंसेप्ट बात बात। थर्ड मेथड है ईटीओ, ईटीओ करा सकते हो आप। इटालियन ट्राई तो होता है। प्रॉपर टेक्नीशियन होना चाहिए, जिसको टेम्परेचर सेट होना, मतलब कितने में चाहिए वो सब पता चाहिए। अच्छा, एक कैमरा ईटीओ करा सकते हैं अपने आप। ईटीओ से भी एक हाई लेवल होता है, वो प्लाज्मा आता है, तो अपने पास प्लाज्मा है तो अपन उस प्लाज्मा की बात करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में फॉर्मेलिन चेंबर, फॉर्मेलिन चेंबर वो लीस्ट स्टेराइल टेक्निक है फॉर्मेलिन चेंबर में। साइड एक्स डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन में रहता है। अगर कंटिन्यू अपन को वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना स्टेरियन चाहिए। तो मन की संतुष्टि के लिए है। बच्चे के घर में क्वेश्चन है, कोई ये कुछ कि पूछना चाहता है? अगर कंटिन्यू अपन केस करते हैं, यहाँ अपन को बहुत कम 10 मिनट भी नहीं देते, 20 मिनट मिनिमम टाइम है उनका साइड एक्स में डिप करने का, 20 मिनट, ठीक है। अपन अपने यहाँ 10 to 15 मिनट, बट ये रॉन्ग प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस है। अपन को मिनिमम इनको 20 मिनट क्या करना चाहिए, डिप करके न्यूट्रल पीरियड में। और इसकी मेंटेनेंस के लिए ये ये ऑयलिंग करना चाहिए ये प्रॉपर। हर सैटरडे को है ना, इनकी ऑयलिंग करनी चाहिए। वंस इन अ वीक आप ऑयलिंग कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट। सैटरडे हाफ डे को ऑयलिंग करनी चाहिए, ठीक है। क्लास के पास आप ऑयलिंग करेंगे। और ऑयलिंग के लिए कंपनी का एक स्पेशल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ऑयल है, कॉल स्टोर का ये। जो भी जॉज होते हैं, मूवेबल पार्ट्स होते हैं ना इनके, और जो स्क्रू होते हैं टाइप होते हैं, जैसे वेरिस होती है तो वेरिस का स्क्रू है, यहाँ पे इसका ऑयल जाएगा। ये मूवेबल, ये इसका ल्यूर लॉक है, ल्यूर लॉक इसमें डालना चाहिए। ये प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए। और जब आप उनको पैक करोगे तो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, सीजर हो गया, एस्पिरेशन नीडल होगी, तो उनके टिप को कवर टिप कवर करके करके। और फिर आप अपना प्लाज्मा के लिए दो, ठीक है। ये सेटअप जब आप दोगे ना तो कैमरा और लाइट को इस पोजीशन में पकड़ना है, मतलब ये आपको मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऐसा फेंक दिया और ये तो ये टूट जाएगा यहाँ से। तो इसको यहाँ फंसा के ये 2 उंगलियाँ नीचे, एक ऊपर, और ये बटन्स के लिए हमारा थंब फ्री रहे। तो आप ऐसे दो, मतलब सर्जरी ऐसे हो, ऐसे नहीं है ये पकड़ा दिया ऐसे यूँ पकड़े खड़े हैं कैमरा, ठीक है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, यहाँ पे करते हैं बहुत सारे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी लेप्रोस्कोपिक कार्ट होती है, कैसे हम उसमें अटैचमेंट लगाते हैं और उसकी यूनिट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इनको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।